दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वीएफटी क्या होता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन का अमल होता है। उसके बाद हम इसको जो है इन्वर्टर का अमल होता है, जिसमें हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा रेक्टिफिकेशन क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है। तो हम मज़ीद आज रेक्टिफिकेशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये है मेरे पास रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो चीज़ें लगी हुई हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ट्रांसफार्मर है जो हमें एसी फ्राहम करता है। ये डायोड्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास कॉइल और कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं, जो हमें प्योरली स्मूथ डीसी फ्राहम करता है। ये हमारा आरएल लगा हुआ है जो लोड है, हमारा डीसी लोड है। सबसे पहले ये है कि हम इनपुट पे सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू डायोड्स को। अब इसमें 4 डायोड्स लगे हुए हैं, इसको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसकी मदद से हम जब भी इसके अंदर पॉजिटिव सिग्नल आता है, पॉजिटिव, वो कह रहा है कि पॉजिटिव साइन वेव जो हमारी अप साइड साइकिल में होती है वो इसको कंसीडर कर रहा है, नेगेटिव वो डाउन साइड को कर रहा है। इसमें अगर हम जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल आता है, पॉजिटिव साइन आती है, तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। उसके बाद जब हमारा ये डायोड इस साइड या इस पॉइंट पे हमारे वोल्टेज आएंगे तो डेफिनेटली इधर रिवर्स बाइस है कंडीशन। ये जो डायोड की सिमत है ये नेगेटिव को शो कर रही है, ये जो बैक साइड है ये पॉजिटिव को शो करती है। इधर हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा, करंट इधर हमारा मूव नहीं करेगा, ये हमारी डायोड कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये हमारा D1 की तरफ जाएगा। दोस्तों, 2 तरह के होते हैं डायोड्स, एक होते हैं सिलिकॉन टाइप, एक होते हैं जर्मेनियम टाइप। जो सिलिकॉन टाइप होते हैं उनका कंडक्शन एंगल जो है वो 0.7 वोल्ट पे स्टार्ट होता है, जो जर्मेनियम है वो 0.3 पे होता है। तो मोस्टली सिलिकॉन यूज़ किए जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वो 0.3 जो है वो कंडक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ हमारे अक्सर सिलिकॉन के यूज़ किए जाते हैं। हमारा D1 से कंडक्शन स्टार्ट हुई, D1 ऑपरेट हुआ डायोड। उसके बाद ये इधर भी रिवर्स बाइस है, इधर भी नहीं जाएगा, ये फिल्टर सर्किट से होता हुआ लोड की तरफ गया, लोड से होता हुआ ये हमारा इस पॉइंट पे आया। इस पॉइंट पे आने के बाद ये हमारा D3 की तरफ जाएगा, D3 से होता हुआ ये हमारा नेगेटिव की तरफ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। D4 की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमारा इसको पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे से इसको सप्लाई ऑलरेडी आ रही है। ये D3 से होता हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी आउटपुट वेव है पॉजिटिव साइन की, ये वाली डीसी आउटपुट। उसके बाद हमारा जो नेगेटिव सिंबल होगा एसी में, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से होता हुआ हमारा D2 कंडक्शन करेगा। इधर तो रिवर्स बाइस है, D2 कंडक्शन करेगा होता हुआ फिल्टर सर्किट से, लोड से होता हुआ हमारा ये इस पॉइंट पे आएगा। इधर तो हमारा सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इधर से तो नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, वो D4 की तरफ जाएगा। D4 से होता हुआ ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव की साइन वेव है। उसके बाद जब हम इसको फुल वेव ब्रिज की तरफ लेके जाएंगे दोनों साइंस को, ये हमारी एसी की साइन है। उसके बाद ये हमें डीसी आउटपुट मिलेगी। दोस्तों, इसमें ये जो वेव फॉर्म हमें मिली हुई है, ये इसमें रिपल्स होते हैं। ये हम इधर हमने फिल्टर सर्किट नहीं लगाया हुआ, बाद में जब हम इसके अंदर कैपेसिटर ऐड करते हैं तो ये हमारे इस एसी में जो रिपल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, ये प्योर डीसी बन जाता है। और फॉरवर्ड बाइस में जो 2 डायोड्स कंडक्शन करते हैं वो D1 और D3 हैं, रिवर्स बाइस में D2 और D4 करते हैं। ये है हमारा रेक्टिफिकेशन का अमल। अब दोस्तों, हम आते हैं आगे इन्वर्टर सर्किट में, जो डीसी को एसी में दोबारा कन्वर्जन करता है, जिससे हम उसकी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम से शो मैंने किया हुआ है। डीसी इनपुट पे हमारी होती है जो हमें रेक्टिफिकेशन से मिली होती है। इनपुट फिल्टर हमारा ये काम करता है क्योंकि ये एसी के जो रिपल्स होते हैं, डीसी के रिपल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है ताकि जो हमारी इन्वर्टर की इनपुट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो उनके सिग्नल्स की वजह से। फिर उसके बाद हमारा ये है फिल्टर सर्किट, इनपुट फिल्टर है, ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर सर्किट में ये हमारा मेन पावर सर्किट इसको कहते हैं। इसके थ्रू हम ये बेसिकली PWM पे काम करता है, आउटपुट इसकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। उसके बाद ये हमें डीसी एसी आउटपुट फ्राहम करता है। और आउटपुट फिल्टर का ये मकसद है कि ये जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको ये डिसेबल करेगा, उनको प्रोड्यूस और एक नियर टू नियर क्लीन साइनोसाइडल वेव प्रोड्यूस करेगा जो हमें एसी आउटपुट फ्राहम करेगी। दोस्तों, ये हमारे पास DC टू AC इन्वर्टर्स। इस सर्किट को, ये मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं की मदद से करें। SCR में मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं। ये हमने इस सर्किट का नाम जो है एच ब्रिज सर्किट कहते हैं।
इसमें हमारे पास 4 FETs यूज़ किए हुए हैं, एमीटर, कैथोड और गेट। हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जब अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास DC होती है, और इसमें जो है ये एज अ IGBT इसको कहते हैं, IGBT इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये उनकी फैमिली से है। ये IGBT जो है ये एज अ स्विच वर्क करते हैं। डायोड्स हैं वो भी एज अ स्विचिंग काम करते हैं। स्विचिंग मीन कि जब उसकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये Q1 और Q4 ये ऑपरेट होगा, ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। यहाँ से हमारा सिग्नल आएगा, यहाँ से लोड से होता हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये Q2 से होता हुआ Q3 एंड आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के असूल पे काम करता है। वो कह रहा है कि जब इसमें कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है, ये हमारे डायोड्स लगे हुए, ये क्यों यूज़ किए हुए हैं, ये हमारा बेसिकली हम इसकी जब कंडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम गेट पे अप्लाइड वोल्टेज करेंगे, उसके बाद ये हमारा स्विचिंग होगी। इन केस अगर आपका इस सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको क्लोजिंग लूप बनाने के लिए Q1, अगर सपोज Q1 और Q2 दोनों स्विच कर गए हैं दोनों आपस में, क्योंकि ये तो होना नहीं चाहिए था Q2, जब ये होंगे तो इस मीन एट द सेम टाइम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये डायोड्स जो हैं तब ये नेसेसरी पाथ इसको अलहदा सर्किट फराहम करेंगे ताकि आपके ये SCR IGBTs को डैमेज ना करें और ये आपका सर्किट इसके थ्रू कंप्लीट हो जाए। इसके लिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट्स के बाद हमारी ये वो है SCR को बचाने के लिए ये हम इसको नेसेसरी पाथ अवेलेबल करते हैं ताकि आपका ट्रांजिशन पीरियड जो है वो आपका थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, ताकि आपका जो शॉर्ट सर्किट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने ये साइन वेव बनाई है दोस्तों। पहले तो हमारी ये DC प्योर होती है, जब हमने DC को AC में कन्वर्ट करना है तो ये सबसे पहले इसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जाके इसको साइनोसाइडल वेव बनती है। ये मेरे पास पहले एक ये जो मैंने डार्क लाइन से शो किया हुआ है, ये मेरे पास मॉडिफाइड जो इसकी है वो स्क्वायर वेव है। ये जो पहले DC वाली है हल्की लाइन से शो किया गया है, ये मेरी स्क्वायर वेव है। जब इसको हम Q1 Q4 लगते हैं तो ये डेफिनेटली मॉडिफाइड हो जाती है, थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। स्क्वायर वेव के कन्वर्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये साइन वेव में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों ये हमारा था DC टू AC कन्वर्जन। पहले भी बताया मैंने कि AC टू DC हम करते हैं। उसके बाद जब हम DC होती है तो उसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसकी कंडक्शन एंगल को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम जाहिर बात है हमारी जो इक्विपमेंट है वो AC में होते हैं, तो फिर हम दोबारा इसको AC में कन्वर्ट करते हैं। AC में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी चीज़ों को चला सकते हैं। ये था हमारा सर्किट, जो हमारा बेसिकली टॉपिक था VFD। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, हम इन्वर्टर पे जाके वर्क करेंगे, वो कैसे काम करता है, उसके कैसे पैरामीटर्स हैं, हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, हम आपको बाई प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे आपके सामने वीडियो बनाकर कि कैसे वो वर्क करता है, उसके पैरामीटर्स हम कैसे चेंज करते हैं, स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।